हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे घनश्याम जोशी बुक्स के नोट्स, जिसमें हमने कल कत्यूरी राजवंश तक देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चंद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद वंश, इस वंश का सबसे पुराना और पहला अभिलेख जो है राजा अभयचंद का प्राप्त होता है। संस्थापक सोमचंद थे इसके, और थोरचंद 23वां राजा था चंद वंश का। उद्योग चंद ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस कार्य में कुंज शर्मा तिवारी ने सहयोग किया था। बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में रतन चंद ने नागमल को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। भारती चंद ने 1437 से 1450 तक शासन किया था। कीर्तिचंद रतन चंद का पुत्र था, 1488 से 1503 तक। बालो कल्याण चंद ने गंगोली पर विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखना है, गंगोली पर विजय प्राप्त की थी बालो कल्याण चंद ने। तो बालो कल्याण चंद की मृत्यु 1568 में हुई थी। रुद्रचंद के समय हुसैन खान टुकड़िया ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। रुद्रचंद के टाइम पीरियड में रुद्रचंद द्वारा अकबर से भेंट का विवरण जहांगीर ने तुजग-ए जहांगीरी में किया है। इसके समय डोटी पर हरिमल्ल का अधिकार था। किसके समय? रुद्रचंद के समय। रुद्रचंद ने राज्य के युवाओं को राजकीय खर्चे पर संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर तथा काशी भेजा था, और अल्मोड़ा नगर में भी संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। अल्मोड़ा में भी रुद्रचंद ने। लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? गेड़ा सिंह। 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से भी भेंट करी थी। जब जहांगीर ने गढ़वाल पर अभियान के लिए सेना भेजी तो इसके नेतृत्व खलीलुल्लाह खान ने किया था। बाज बहादुर चंद ने अलीवर्दी खान की सहायता से औरंगजेब के आक्रमण को कुमाऊं में टालने में कामयाब रहा था। उद्योग चंद का सेनापति कौन था? मैसी साहू था। दुधौली का युद्ध 1703, ज्ञानचंद और गढ़वाल। 1726 में देवी चंद के मंत्रियों ने ही इसकी हत्या कर दी थी। प्रशासनिक व्यवस्था चंद वंश की। 4 बूढ़ा कौन कौन से थे? कार्की, बोरा, तड़ाकी, चौधरी। 5 थोक मेहरा, फड़तियाल, देव, देख और करायत। चौथानी, 4 चौथानी ब्राह्मण थे, जोशी, बिष्ट, सेमल्टी, मंडलीय। और 6 धारियाँ जोशी, पंत, तिवारी, भट्ट आदि। 12 अधिकारी, 5 डिबिया। पौड़ी 15 विश्वा। 1696 में डोटी के राजा ने चंदों को टैक्स देना शुरू कर दिया। 1688 से 1696। तो बताइए किसके शासनकाल में टैक्स देना स्टार्ट किया डोटी के राजाओं ने चंदों को? अब देखेंगे परमार वंश। अजयपाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 37वें नंबर का ये शासक था। मानव काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जहांगीर ने श्याम शाह को उपहार स्वरूप 1 घोड़ा 1 हाथी उपहार में दिया था। श्याम शाह के शासनकाल में जेसुइट पादरी श्रीनगर आए थे। किसके? श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी अंतोनियो दे आंद्रोदे था। सती प्रथा का विवरण भी श्याम शाह के टाइम पीरियड में मिलता है, शासनकाल में। महपति शाह ने अपने राज्य में रोटी सूची, ये एक शुद्धता के लिए नामक प्रथा शुरू की थी। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे भोजन बना सकता था, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। प्रदीप शाह ने चंदों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए प्रयास प्रारंभ करने शुरू किए। किसने? प्रदीप शाह ने। हरिराम जोशी ने प्रदीप शाह को चंद राज्य पर आक्रमण के लिए
उकसाया था। इसके समय रोहिल्ला सरदार नजीबुल्लाह ने देहरादून पर आक्रमण किया। 1780 में हुलडी नामक स्थान पर ललित शाह की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, सिखों का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? 1786 जयकृत शाह। जयकृत शाह ने सिखों से आक्रमण से बचने के लिए उन्हें राखी कर देना स्वीकार किया। किसने किया? जयकृत शाह ने आक्रमण से बचने के लिए। राखी कर क्या था? उपज का 5वां भाग, लूट मार न करने के बदले राखी कर। प्रद्युमन शाह के समय गुलाम कादरी ने दून पर आक्रमण किया। किसने? गुलाम कादरी ने। पवार वंश के राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी मुख्तार, जो क्या था? वजीर मुख्तार था। खवास, खवासिस, सेवक सेविका, चौकीदार राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। सोदी, सोदी क्या था? राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। चंड, संदेशवाहक का कार्य करता था। ये चंड। पवार वंश में भू राजस्व की उपज की दर 1/3 से 1/2 लेते थे। सखी, नेगी, चारी भू व्यवस्था करने वाले अधिकारियों तथा नेगियों को दिए जाने वाला कर था। क्या? सखी, नेगी और चारी भू व्यवस्था करने वाले अधिकारियों तथा नेगियों को दिया जाने वाला कर। बाजनियों कर क्या था? नर्तक और नर्तकियों के लिए था बाजनियों कर। गोरखे, हर्षदेव जोशी ने बरेली के सूबेदार मिर्जा मेहंदी अली बेग के यहाँ शरण ली। मोहन चंद्र से हारकर हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर शरण ली थी। श्रीनगर से की संधि 1792, गढ़वाल पर आक्रमण के बाद श्रीनगर की संधि 1792 प्रद्युमन शाह और गोरखे के बीच हुई। 30 नवंबर 1814 में अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया। कब? 30 नवंबर 1814। 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर और गोरखा सेनापति बमसा बीच चतुरिया के बीच एक समझौता हुआ था। हर्षदेव जोशी ने अंग्रेजों को उत्तराखंड में अधिकार करने में सहयोग दिया था। कप्तान हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्धवार्षिक कहा था। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया था। उत्तराखंड पर अंग्रेजों के बाद उत्तराखंड को बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ अधीन कर लिया गया था। GW ट्रेल, विलियम ट्रेल वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। पहला कौन सा था? ई गार्डनर। इसके काल में ही प्रथम भू व्यवस्था हुई। हेनरी रैमजे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर, स्कॉटलैंड का निवासी, डलहौजी का चचेरा भाई। रैमजे के काल को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कल देखेंगे हम ब्रिटिश शासन।